बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राशिद बशीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। स्टूडेंट, हम लोग 10th क्लास के मैथ एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं। अब इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम और इस एक्सरसाइज के अंदर हमें ये कहता है, लास्ट लेक्चर के अंदर तो हम लोगों ने जस्ट सम प्रोडक्ट को फॉलो किया था। अब हमें कोई इक्वेशन दे देता है, कहता है उस इक्वेशन की मदद से आप लोग रूट्स की वैल्यूज़ निकालो। जो आपके पास रूट्स दिए गए होंगे, जो उसकी आप लोगों ने कंडीशन निकालनी है। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 के 3 क्वेश्चंस हैं। अब तीनों का मेथड सेम है। मैं क्या करूँगा कि कोई एक इक्वेशन लूँगा, उसके ज़रिए से मैं आपको सारे का मेथड समझा दूँगा। ठीक है, आपके पास लेट कर लेते हैं कोई इक्वेशन है 4x4 माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी आपके पास क्वेश्चन है। अब आप लोगों ने सबसे पहले इसको ए बी सी निकाल लेना। ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू -5, सी इक्वल टू 6 आ गया। आपने क्या करना है कि पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेना है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस इंटू -5/4। क्या जवाब निकल आया? 5/4। फिर आप लोगों ने अल्फ़ा बीटा निकाल लेना है। वो क्या होता है? सी ओवर ए। सी की वैल्यू आपके पास 6, ए की वैल्यू है 4, तो ये आपके पास हो गया 3/2। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन कोई भी हो, इक्वेशंस कोई भी हो, एक्सरसाइज 2.4 का जिसमें कहता है कि रूट्स की वैल्यू निकालो, तो आप लोगों ने उस इक्वेशंस की मदद से पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल लेना। फिर जो कहे, फिर जो रूट्स थे उनकी वैल्यूज़ आप लोगों ने निकाल लेनी है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 देता है, कहता है कि आपके पास है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी आप लोग वैल्यूज़ निकालो। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था कि उसके अंदर क्या था कि हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। स्टूडेंट, इसके अंदर देखें तो 2ab है, यानी दुगना होता है, उसका डबल होता है, जबकि हमारे कंडीशन के अंदर, हमारे सवाल के अंदर ये चीज़ नहीं है। हमने वो बनानी है। अब कैसे बनाएंगे? हम ये करेंगे कि 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ताकि सवाल के अंदर कोई तब्दीली ना आए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब ये देखें, +2 और -2 कट जाएंगे, फिर वही सवाल बन जाएंगे। लेकिन अगर ये इस तरह करके लिखेंगे, हमारे सवाल में आसानी पैदा हो जाएगी। हम क्या करेंगे, इनको मिला के ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब हमारा सवाल इजी हो गया। अब हमने क्या करना है, इस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्वेश्चन के शुरू के में निकाली थी, वो निकली है 5/4 होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकली है 3/2। उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये हो गया 25/16 माइनस 2 के साथ 2 कैंसिल, ये आ गया 3 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 48/16, तो ये हो गया -23/16। तो स्टूडेंट, इंतहा ईजी क्वेश्चन है। जस्ट आप लोगों ने जो भी गिवन इक्वेशन है उससे सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेने हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने के बाद आप लोगों ने जहाँ पे सम होगा वहाँ पे सम की वैल्यू पुट कर देनी है, जहाँ पे प्रोडक्ट होगा वहाँ पे आपने प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देनी है, और देन उसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई कर देना है जहाँ तक मुमकिन हो, जहाँ तक आप कर सकते हैं और जहाँ तक क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है आपने कोशिश करनी है और उसको सिंप्लीफाई करते जाना। इसी तरह हम कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका हम सपोज कर लेते हैं कि हमें कोई एक और क्वेश्चन दे देता है, कहता है कि ये है 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। कहता है कि इसकी वैल्यू निकालो। हम स्टूडेंट क्या करेंगे,
हम ये करेंगे कि इन दोनों में से देखें कोई चीज़ कॉमन आती है, तो इसमें भी अल्फ़ा बीटा है, इसमें भी अल्फ़ा बीटा है, हम लोग 1/अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेंगे। यहाँ से अल्फ़ा भी चला गया, बीटा भी चला गया, वहाँ से बच गया 1/अल्फ़ा प्लस यहाँ से बच गया 1/बीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 1/अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे, अंदर वाले कैल्शियम ले लेंगे, वो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा के साथ डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बच जाएगा बीटा। ठीक है, और बीटा के साथ डिवाइड करेंगे तो बाकी अल्फ़ा बच जाएगा, ये आ जाएगा अल्फ़ा, यानी बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आएगा कि 1/अल्फ़ा बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा जा सकता है, अल्फ़ा बीटा। अब हमने क्वेश्चन के शुरू में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी निकाली थी और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाली थी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली 5/4, अल्फ़ा बीटा की 3/2, तो 1/3/2 आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 5/4 और अल्फ़ा बीटा की जगह पे 3/2 आ जाएगा। इसको हल करें, हल करते हुए क्या हो जाएगा 2/3, इसको उलट कर देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और 2 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से। इसी तरह हमारे पास कोई और क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास मैं एक और इक्वेशन अब लेके इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करता हूँ। आपके पास है LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0। उसी तरह से A इक्वल टू L, B इज इक्वल टू M, C इज इक्वल टू N हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A माइनस M/L हो गया। और अल्फ़ा बीटा आपके पास होता है C/A, वो क्या हो गया N/L। क्वेश्चन देता है, क्या कहता है कि आप लोग फाइंड आउट करो कि अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, इसकी आप लोग कहता है कि रूट्स की वैल्यूज़ निकालो। देखिए स्टूडेंट, इसमें अल्फ़ा स्क्वायर इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो दोनों तरफ अल्फ़ा स्क्वायर भी है और बीटा स्क्वायर भी है, तो यहाँ से क्या बच गया अल्फ़ा और इधर बच गया बीटा। ठीक है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब नेक्स्ट के अंदर हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यू पुट करते हुए क्या होगा कि अल्फ़ा बीटा की आपके पास वैल्यू निकली है N/L और अल्फ़ा प्लस बीटा की -M/L। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -MN/L स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा, पूरी एक्सरसाइज का सेम मेथड है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये वाली और नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों ऐसी एक्सरसाइज हैं कि पेपर सेटर जो होता है इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी देने की कोशिश करता है। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। इजाज़त।